नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात पटना में हुए लाठीचार्ज की। पटना में शिक्षा लोन की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। कई यूनिवर्सिटी के छात्र राजधानी पहुंचे थे। हालांकि शिक्षा मंत्री के आवास पर जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और जब छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। छात्रों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी लोन नहीं मिल रहा है और इसकी शिकायत करने वो मंत्री जी के पास जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने रोका और उन पर लाठियां बरसा दी। यहाँ से बोला जा रहा है शिक्षा मंत्री से कि आप लोग का पास होगा, लेकिन अभी तक कोई इस पर चर्चा नहीं हो रहा है। कहाँ घर है आपका? जी, हमारा बेतिया घर है। कितना दिन पहले लोन दिए थे, मांगे थे? 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। किस यूनिवर्सिटी के लिए मांगे थे? तो तस्वीरों में आप देखिए, ये छात्र हैं जिन्हें लोन नहीं मिल रहा था और ये आज पूरे राज्य से यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो राजधानी पहुंचे थे। हालांकि शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन इन्हें पुलिस ने रोका और जब इन लोगों ने विरोध शुरू किया तो पुलिस वालों ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया और जबरन कईयों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। छात्रों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी उन्हें लोन नहीं मिल रहा है और इसी की शिकायत करने वो मंत्री जी के पास जा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाई, उन पर डंडे बरसाए और कईयों को हिरासत में भी ले लिया है। खबर दरभंगा से है, जहां ज्वेलर्स दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया है। घटना पतौर थाना के सुरहा चट्टी चौक की है, जहां बीती रात एक ज्वेलर्स की दुकान में 2 चोर घुस गए। लाखों रुपए के जेवरात लेकर वो चलते बने। घटना की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। हालांकि बीच बाजार में हुई इस घटना से व्यवसायी काफी नाराज हैं। दुकानदार ने बताया कि अभी चोरी हुई सामानों का आकलन किया जा रहा है। तो देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे चोर अंदर घुसा है दरभंगा में एक ज्वेलरी शॉप पर और अंदर आने के बाद इन लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। यह घटना पतौर थाना के सुरहा चट्टी चौक पर की है, जहां 2 चोर रात में एक ज्वेलर्स की दुकान में घुसे और लाखों रुपए के जेवरात लेकर चलते बने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। कुछ तस्वीरें इस कैमरे में कैद हो गई हैं। अज्ञात चोरों ने ऊपर का शटर, ऊपर का जो है सो 3 लेयर वाला शटर एल्वेस्टर है ना, काट करके अंदर घुसा और वेल्डिंग मशीन से सेब को काटने का प्रयास किया और दुकान में रखा जेवर जो है उसे उठा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी जेडीयू कार्यालय में अहम बैठक कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आज कुछ अलग दिखाई दे रही थी। हर रोज नीतीश कुमार टिकट के दावेदारों से मुलाकात करते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार अपने कोर टीम के साथियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। बैठक में इस बात पर फैसला होने की संभावना है कि एलजेपी की वजह से खड़ी हुई राजनीतिक हालात और टिकट के बंटवारे में पार्टी का स्टैंड क्या होगा। जेडीयू ऑफिस के बाहर से जायजा लिया हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम मौजूद हैं जेडीयू दफ्तर में। जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको आज बताएंगे कि कितना अंतर है पिछले 5 दिनों से आज जेडीयू दफ्तर के बाहर की तस्वीर। भीड़ उतनी ही मौजूद है जितना अमूमन हर रोज होता है, टिकट के दावेदार हो या कार्यकर्ता हो जो लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन आज तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। हम जब आपको जेडीयू दफ्तर के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये कर्पूरी सभागार जो जेडीयू कार्यालय जो नया बना है उसकी तस्वीर है। आज यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है, लेकिन अंदर कमरे के अंदर जो नीतीश कुमार अपने कोर टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं और माना जा रहा है कि चिराग पासवान की वजह से जो हालात उत्पन्न हुए, इसके अलावा जो टिकट के बंटवारा का मामला है, उन तमाम मुद्दों पर अपने कोर टीम के साथ, जिसमें ललन सिंह, आरसीपी सिंह, अशोक चौधरी और विजय चौधरी जैसे उनके जो कोर टीम के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी गहन चिंतन मनन चल रहा है। और जाहिर सी बात है, बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि गठबंधन में सीट का फैसले के साथ साथ चिराग पासवान के बाद जो परिस्थितियाँ उभरी है उसमें एनडीए में हलचल तेज है। और हम एक और तस्वीर दिखाते हैं कि अमूमन यहाँ पे लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज एक रस्सी लगा दिया गया है और रोक दिया गया है, यानी कि कोई भी कार्यकर्ता आज इधर इस कर्पूरी सभागार में नहीं पहुँचेगा। तो मतलब साफ है कि नीतीश कुमार आज कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है तमाम बातों को लेकर, और इसी वजह से अपने कोर टीम के साथ वो जेडीयू दफ्तर में मौजूद हैं। आज कार्यकर्ताओं से फिलहाल मुलाकात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा है कि देर शाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आज अपने कोर टीम के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
इधर बिहार की सियासत में दल बदल का खेल भी जारी है। अब लवली आनंद ने अपने बेटे चेतन आनंद के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया है। तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली। आरजेडी में शामिल होने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला और आरजेडी में अपनी आस्था जताई। वहां आरजेडी ने भी कुनबा बढ़ने की बात कही और सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए लवली आनंद का आरजेडी में स्वागत किया। राष्ट्रीय जनता दल को पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे ताकि जुल्मी, अत्याचारी, जनता के साथ विश्वासघात करने वाले लोगों को, दंगाई या सांप्रदायिक ताकतों को कैसे परास्त किया जाए, यह स्वीकार करके आज लवली आनंद जी अकेले नहीं, पूरे बिहार में फैले हुए अपने समर्थकों के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई हैं। पूरे तन मन से धन से हम राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हो गए हैं। खुले मन से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं और ये कहने के लिए अपने लोगों को, आनंद मोहन जी के समर्थकों को, ये सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है, नीतीश सरकार, ये ने धोखा देने का काम किया है। आज जितने पुरुषार्थी हैं उनको जेल भेज करके सरकारें शासन चला रहे हैं, तो जनता जवाब दे। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टियों में सीट समीकरण को लेकर भी संग्राम जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने कांग्रेस के लिए नया प्लान तैयार किया है। आरजेडी ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव के लिए 58 सीटें और एक वाल्मीकि नगर की सीट देने का प्लान तैयार किया है। खबर यह है कि कांग्रेस आलाकमान को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सदानंद सिंह ने पार्टी को 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। कांग्रेस को 58+1 के ऑफर पर आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि आरजेडी किसी कीमत पर कांग्रेस को खोना नहीं चाहती। जरूरत पड़ी तो आरजेडी कांग्रेस को 2-4 सीटें और दे सकती है। शक्ति सिंह यादव ने कांग्रेस से बड़ा दिल दिखाने की अपील की ताकि सीटों के बंटवारे पर पेच सुलझ सके। चैनल पर चल रहा है 58+1, स्वाभाविक तौर पर उससे कम नहीं बल्कि 1-2 सीट ज्यादा ही राष्ट्रीय जनता दल देने का मन बनाती है, उससे नीचे नहीं। और स्वाभाविक तौर पर 58+1 के लिए हम लोग तैयार भी हैं और पार्टी चाहती भी है। 2-4 सीटों के लिए, 1-2 सीटों के लिए गठबंधन हम नहीं खोना चाहते। हमारा पुराना और परंपरागत स्वाभाविक गठबंधन है कांग्रेस पार्टी, हम स्वाभाविक तौर पर लेकर चलते हैं। लेकिन देखिए, कोई दबाव की राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। इधर आरजेडी के ऑफर पर कांग्रेस का कहना है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच सब कुछ तय हो चुका है और जल्दी तस्वीर सामने आ जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में कितने सीट पे हम लड़ेंगे, कितने सीट पे आरजेडी लड़ेंगे, या बाकी जो हमारे वामपंथी के साथी हैं और दल है कितनों सीटों पे लड़ेंगे, तो अंदर में न लगता है कि हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व तय कर चुके हैं। अति शीघ्र 2-4 दिनों में इसका निर्णय होगा और आप लोगों के पास इस बात को रखी जाएगी। हालांकि जेडीयू कह रही है कि आरजेडी जितनी भी कोशिश कर ले, गठबंधन एकजुट रहने वाला नहीं है। +1 आप लोग के माध्यम से हमको पता चल रहा है, तो कांग्रेस जैसे पार्टी को इस तरह नीचा दिखा के 58+1 ले लो, नहीं तो जाओ, तो कांग्रेस भी कहा कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे। इनके नेतृत्व को जब मानेंगे जब हमको सीट मन मुताबिक हमको मिलेगा। ये लोग का महागठबंधन जो है बिखर चुका है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अलग हो गए, जीतन राम मांझी जी अलग हो गए, तो निश्चित तौर पर आने वाला समय और विस्फोटक होगा। चुनावी सीजन में वादों के बहाने वोटरों को लुभाने की कोशिश जारी है। तेजस्वी यादव ने रोजगार के नाम पर इस बार जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट का पहला फैसला राज्य के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का होगा। इसके लिए उन्होंने खाका भी लोगों के सामने रखा। हालांकि तेजस्वी के सियासी वादे पर पलटवार की शुरुआत भी हो गई है। अब वायदों के जरिए बिहार को रिझाना इतना आसान नहीं है। लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि 10 लाख नौकरियों का वायदा जिस दिन आपकी पहली कैबिनेट होगी, आप लाएंगे कहां से? आपके 15 वर्षों का शासन 90 से 2005 और उस दौर को बिहार की जनता भूल नहीं सकती है। तेजस्वी ये बताएं कि किस एकेडमिक बैकग्राउंड, किस एक्सपीरियंस और किस विजन की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। शिगुफा छोड़ के और प्रोपेगेंडा करके
आरजेडी अपनी राजनीति बचाना चाहती है। बिहार के युवा, बिहार की जनता आरजेडी के पुराने इतिहास को कभी नहीं दोहराएंगी, जब 15 सालों में 4 बार भी ठीक से बीपीएससी का एग्जाम नहीं हुआ था। ये स्वागत योग्य कदम है। आपको जानकारी है कि लाखों रिक्तियां बिहार सरकार में पड़ी हुई हैं। 2,12,000 प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति रिक्त पद पड़े हुए हैं, 12,000 सेकेंडरी शिक्षकों के पड़े हुए हैं, उसी तरह से 18,000 +2 के पड़े हुए हैं। इसके अलावा सिपाहियों का पद है, इसके अलावा डॉक्टर्स का पद है, कई पद खाली हैं। इनको भरना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी ने आज तक नहीं भरा है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी महागठबंधन के अपने सहयोगी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो बिहार की 12 करोड़ जनता को क्या खाक संभाल पाएंगे? बिहार के नौजवान सब समझते हैं ये चुनावी लॉलीपॉप है। इधर टिकट को लेकर नेताओं की जोर आजमाइश भी जारी है। पटना में आरजेडी दफ्तर के सामने सुधा सिंह टिकट को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सुधा सिंह ने तेजस्वी यादव पर अपनी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सुधा सिंह ने कहा कि वो तेजस्वी यादव से मुलाकात की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें तेजस्वी मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। सुधा सिंह बेगूसराय के तिगड़ा से पार्टी का सिंबल मांग रही हैं। सुधा सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक सिंबल नहीं मिलेगा उनका धरना जारी रहेगा। यहाँ क्या हमारी सीट जीती हुई सीट है, मेरी श्योर में मैंने हम टिकट ले जाएंगे, भारी वोट जीतेंगे, वीरेंद्र महतो से ज़्यादा वोट हम ले आएंगे, ये हमारी दावा है। फिर भी अभी तक तेजस्वी जी चुप्पी लादे हुए हैं, किसी तरह का ना एक बार मिले हैं ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो हम थक चुके हैं। चुनाव आते ही नेता जनता को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सिकटा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक और राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम भी इनमें कहीं से पीछे नहीं है। खुर्शीद आलम का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद को मंत्री नहीं संतरी बता रहे हैं। इतना ही नहीं, हद ये हो गई कि उन्होंने अपनी तुलना एक बैल से कर दी। खुर्शीद आलम सिकटा के झुमका सेनुवरिया गांव स्थित अपने आवास पर लोगों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये वीडियो 24 सितंबर का है, जब मंत्री जी अपने आवास पर क्षेत्र के लोगों के साथ उस वक्त ये बैठक कर रहे थे, तब उन्होंने ये बयान दिया। तो मंत्री जी ने क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। मंत्री नहीं थी, कहियो हम मंत्री अपने के नहीं थी समझ में, हम तो अपने लगी के गांव के संतरी पानी, तो संतरी के कौन काम हो? लोग के मान सम्मान की रक्षा, चौकीदारी पहरादारी करके हो। बहुत लोग आई चुनाव हम हमारे हम वो बैल मानी बैल के खिलाई, आज सुबह से 8 बजे से 5 बजे लग जाके अपन खेत के जोती। इधर जेडीयू नेता सुनील कुमार पिंटू ने एक बार फिर साफ किया कि बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती अटूट है। गठबंधन में एलजेपी को सम्मानजनक सीटें देने की बात हो रही है। ये लोकतंत्र का बिगुल बज चुका हुआ है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी, हर पार्टी स्वतंत्र है, परंतु एनडीए घटक दल के एक सदस्य के रूप में मेरा माननीय चिराग जी से अनुरोध होगा कि मिल बैठ के बात करें। अभी तक आप जब तक ये घोषणा नहीं करते कि आप एनडीए छोड़े हैं, तब तक आप एनडीए के एक पार्ट हैं, और एनडीए के एक पार्ट होकर अपने दोनों दलों के नेताओं के साथ बैठ के बात करें। और इस प्रकार से मीडिया में ये सूचना देना कि हम 143 लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये सरासर अनगढ़ बात है। छपरा के पानापुर में एक बार फिर बाढ़ का कहर देखने को मिला है। कुछ महीने पहले गंडक के बाढ़ से यहां की बड़ी आबादी प्रभावित हुई थी। 1 महीने बाद दोबारा बाढ़ के आने से लोग यहां परेशान हैं। इधर पूर्णिया के शहरी इलाके के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। नाले पर अवैध अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी नाले में नहीं जा रहा है। इसके कारण बारिश के बाद शहर में पानी भरा रहता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की ताकि जलजमाव से मुक्ति मिल सके। से बताना चाह रहे हैं कि सिपाही टोला का जो नाला है, जो मुख्य पानी का निकास का नाला है, उसको भर करके उस पर दीवार बना करके घर बना करके बिल्कुल अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी सिपाही टोला, न्यू सिपाही टोला, शिवाजी कॉलोनी, बहुत दूर तक महिला कॉलेज, डॉन बास्को स्कूल का हाथा, महिला ये राजकीय कन्या उच्च विद्यालय, इस सब में पूरा जल जमाव भरा हुआ है।
खगड़िया के बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। एक बार फिर बाढ़ का पानी फैल रहा और कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सदर प्रखंड के छमसिया, बेजघसका सहित कई गांवों के लोगों का साधन नाव बन गया है। बाढ़ पीड़ित नेताओं के झूठे आश्वासन से काफी नाराज हैं। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। इस समय हम खड़े हैं खगड़िया के उत्तरी मारर गांव में, जहां पर ये हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कि जो बागमती नदी है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण एक बार फिर से इन बाढ़ पीड़ित लोगों को जो है सो परेशानी बढ़ गई है। नाव से ये लोग आवागमन कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जो छमसिया से लेकर के कई इलाके के लोग हैं जिनका एकमात्र सहारा नाव ही बचा हुआ है आवागमन करने के लिए। ये जो पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कुछ दिन पहले ही बाढ़ से इन लोग की परेशानी समाप्त हुई थी, लेकिन फिर से जिस तरह से नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ते जा रहा है, उसके कारण इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम ये बात करते हैं आखिर क्या परेशानी हो रही है। एकदम बाढ़ पीड़ित के इलाका है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। राशन पानी लाने में भी बहुत दिक्कत होता है, हाट बाजार करने में अभी भी 50 रुपया लगता है आने जाने को। हाँ, माल जाल के भी बहुत दिक्कत होता है। पानी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ते जा रहा है अभी सर। प्रशासन के लोग कोई आते हैं? कोई प्रशासन कोई सीओ वीडियो नहीं अभी देख रहे हैं 1 महीना से। अब तो चुनाव का समय है, अब तो सब लोग आएंगे आपके पास। हाँ, ये अब आएगा तो अब तब है ना हम लोग बोलेंगे उसको। अच्छा, जो हम लोग का तकलीफ भे रहा है अभी जाने आने में 50 रुपया किराए बढ़ते हैं। चुनाव आ रहा था, हम कहेगा देंगे, ये देंगे, बाघ देंगे, हरिन देंगे, देगा कुछ नहीं है तो देगा वो क्या? हम लोग को तो कुछ नहीं देगा, खाली कह के पॉलिसी करके हम लोग को वोट लेगा, वो फिर भागेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? खगड़िया जिला प्रशासन जो दावे कर रही है कि जिले में अभी भी 50 से अधिक सरकारी नाव का परिचालन किया जा रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो कई इलाके हैं अभी भी लोग जो बाढ़ से प्रभावित हैं वो प्राइवेट नाव के सहारे रुपया दे करके आवागमन कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, बाढ़ पीड़ितों की परेशानी एक बार फिर वापस आ गई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया।